स्वागत है दोस्तों आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एचएफसीएल लिमिटेड के बारे में। एचएफसीएल का जो शेयर है इसकी हम बात करेंगे तो आज की डेट में यहाँ पर इसमें गिरावट देखने को मिल रही है। गिरावट इस स्टॉक में यहाँ पर क्यों हुई है इसके बारे में भी हम बात करेंगे। और इसी बीच यहाँ पर जो है काफ़ी अच्छी खबर निकल करके आ रही है अगर हम कहेंगे स्टॉक के लिए तो। और यहाँ पर जो गिरावट हो रही है इसमें आपको यहाँ पर क्या करना चाहिए उसके बारे में भी आगे हम बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने चैनल पे पहली बार विज़िट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल का आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। आपको इस चैनल पे शेयर मार्केट से रिलेटेड लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहती है और एचएफसीएल से रिलेटेड जब भी कोई भी अपडेट आएगी बिल्कुल आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। दोस्तों बात करेंगे एचएफसीएल की तो प्रीवियस क्लोजिंग 75 रुपये और 75 पैसे पे थी और आज की क्लोजिंग है 74 रुपये और 20 पैसे पे। 2.05% की गिरावट के साथ क्लोजिंग है। ओपनिंग 76 रुपये और 15 पैसे पे हुई थी। 76 रुपये 60 पैसे तक का स्टॉक ने हाई बनाया लेकिन बाद में गिरावट भी देखने को मिली और 74 रुपये तक का स्टॉक ने, अगर मार्केट बंद होने की बात करें, मार्केट के आखिरी टाइम में यहाँ पर गिरावट हुई। 74 रुपये तक का लो बनाया स्टॉक ने और 74 रुपये 20 पैसे पे क्लोजिंग देखने को मिली है। देखिए दोस्तों यहाँ पर अगर स्टॉक की बात करेंगे तो पिछले कुछ दिनों में स्टॉक ने यहाँ पर जो एक अच्छा मोमेंटम भी दिखाया था। स्टॉक में अगर हम बात करेंगे तो काफ़ी नीचे तक गया था, 52 रुपये के लेवल तक स्टॉक गिरा था। वहाँ से 82 रुपये और 50 पैसे तक के लेवल को दोबारा टच किया और मैंने कहा भी था जब नीचे गिरा था कि खरीदने का मौका है, खरीदिए। स्टॉक जैसे ही मार्केट नॉर्मल होगा 80 रुपये का लेवल के ऊपर बिल्कुल जाएगा और ऐसा ही यहाँ पर हुआ। अब यहाँ पर देखिए अच्छी खासी रैली हुई, अब यहाँ पर थोड़ा करेक्शन देखने को मिल रहा है और ये भी एकदम लंबा चलने वाला है, बहुत गिरेगा सर ऐसा यहाँ पर नहीं होने वाला है। टेम्पररी गिरावट चलती रहती है, स्टॉक कुछ दिनों तक ऊपर जाता है फिर थोड़ा करेक्ट होता है और फिर उससे भी ऊपर जाएगा। तो यहाँ पर बस वही चल रहा है इस स्टॉक में, आपको यहाँ पर होल्ड करना है इस स्टॉक को। और यहाँ पर फ़िलहाल 76 रुपीज़ का इंपॉर्टेंट लेवल है, यहाँ पर रेसिस्टेंस फेस करना पड़ेगा स्टॉक को। अब यहाँ पर अगर हम बात करेंगे इस स्टॉक की तो यहाँ पर आज की डेट में जो वॉल्यूम देखने को मिल रहा है एनएसई पर अगर हम बात करेंगे तो 61,42,962 शेयर्स का हुआ है। अगर हम बात करेंगे यहाँ पर डिलीवरी के परसेंटेज की तो 46.47% की डिलीवरी है। डिलीवरी का परसेंटेज भी ठीक है यहाँ पर। और अगर हम बात करेंगे यहाँ पर बीएससी के वॉल्यूम की तो यहाँ पर भी 19,13,995 शेयर्स का वॉल्यूम हुआ है। एनएसई बीएससी दोनों को अगर हम देखें तो यहाँ पर जो वॉल्यूम निकल करके आ रहा है 81 लाख से ज़्यादा तक का यहाँ पर आज की डेट में होता हुआ नज़र आ रहा है। अब यहाँ पर अगर हम बात करेंगे इस स्टॉक की तो जो न्यूज़ निकल करके आई उसकी तरफ बढ़ते हैं। ये न्यूज़ दोस्तों यहाँ पर आज ही की डेट में निकल करके आई इकोनॉमिक्स टाइम्स में और यहाँ पर बताया जा रहा है 5G टू ड्राइव फाइबर मार्केट बट ग्रोथ इन रूरल ब्रॉडबैंड और डिस्टेंट ड्रीम। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जब 5G आएगा तो इससे जो फाइबर का मार्केट यानी ऑप्टिकल फाइबर केबल का उसको यहाँ पर फ़ायदा होने वाला है। लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र में जो ब्रॉडबैंड है वहाँ पर भी होगी तेज़ी, लेकिन फ़िलहाल अभी उसमें टाइम लगेगा। और लेकिन टाइम लगेगा तो भी ये एचएफसीएल के लिए अच्छी खबर है। एचएफसीएल के लिए इसमें यहाँ पर जो है कोई भी बुरी खबर नहीं है। क्यों नहीं है वो भी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करेंगे द लॉन्च ऑफ नेक्स्ट जनरेशन 5G सर्विसेज में गिव एंड, यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो भी 5G सर्विसेज का लॉन्च होगा उससे क्या होगा, जो ऑप्टिकल फाइबर मार्केट है उसको यहाँ पर जो है इससे लाभ होने वाला है। लेकिन जो टियर 2 और टियर 3 का मार्केट है वहाँ पर अगर हम बात करेंगे वायर लाइन ब्रॉडबैंड सर्विसेज की तो उसमें अभी लंबा समय लगने वाला है वहाँ पर फ़ायदा पहुँचने में, क्योंकि इसका कारण भी आगे बताया गया है। द वायर लाइन ब्रॉडबैंड मार्केट पिक्ड अप, जो वायर लाइन ब्रॉडबैंड मार्केट है वो अभी ज़बरदस्त तरीके से बढ़ा था पैंडेमिक के टाइम में, क्योंकि अभी क्या हुआ था कि लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, स्कूल्स बंद था तो ऑनलाइन एजुकेशन चल रहा था और भी कई चीज़ें हैं, लोग घरों में थे तो डेटा कंजम्पशन यहाँ पर बढ़ गया था, ई कॉमर्स बढ़ा था, सब कुछ बढ़ा था, इस वजह से यहाँ पर जो काफ़ी तेज़ी से बढ़ा था। लेकिन ये ज़्यादातर जो ये बढ़ता हुआ नज़र आया था ये बिग सिटीज़ और टियर 1 सिटीज़ में ही बढ़ता हुआ नज़र आया था एज़ पर एक्सपर्ट्स। अब यहाँ पर जो है बाकी टियर 2 और टियर 3 में ये क्यों नहीं बढ़ा था, उसका कारण है दोस्तों कि उस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर अभी टियर 2 और टियर 3 में नहीं है। उसके लिए चाहिए ऑप्टिकल फाइबर केबल का जाल बिछाना पड़ेगा, जो कि अभी भी इंडिया में बहुत लेवल तक नहीं बिछा है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है टियर 2 और टियर 3 में जो फिक्स ब्रॉडबैंड है इसमें अभी आने में यहाँ पर टाइम लगेगा, लेकिन आएगा बाद में 2025-26 के बाद तेज़ी पकड़ेगी, लेकिन आएगा। और इससे यहाँ पर फ़ायदा सीधा किससे होगा, ऑप्टिकल फाइबर केबल है यानी कि एचएफसीएल को फ़ायदा होगा। और इसी से आप समझ सकते हैं कि अगले यहाँ पर 5, 6, 7 साल ऑप्टिकल फाइबर केबल की बहुत ज़्यादा डिमांड रहने वाली है पूरी दुनिया में, और केवल यहाँ पर बात करेंगे इंडिया में ही इतनी डिमांड रहेगी कि कंपनी पूरा नहीं कर पाएगी। उसी तरीके की डिमांड अभी फ़िलहाल भी चल रही है। यहाँ पर देखिए बताया भी गया है कि जो वायर्ड ब्रॉडबैंड की बात करें तो अभी इंडिया में वो केवल 6% है अगर हम टोटल कनेक्शंस की बात करें उसके हिसाब से, और बाकी दुनिया की तुलना में सबसे कम है। अगर चाइना में 55% है, यूरो जोन में 70% है, जापान में 80% है, तो समझ सकते हैं कितना कम इंडिया में फ़िलहाल है, क्योंकि इंडिया में फाइबराइजेशन नहीं हुआ है, ऑप्टिकल फाइबर केबल काफ़ी कम बिछा हुआ है। यहाँ पर देखिए बताया भी जा रहा है कि जो वायर्ड ब्रॉडबैंड है इसकी डिमांड
पैंडेमिक के टाइम में काफ़ी तेज़ी से बढ़ी, क्योंकि लोग घरों में थे, वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, ऑनलाइन एजुकेशन था। लेकिन ज़्यादातर ये जो है मेट्रो सिटीज़ और टियर 1 में ही बढ़ता हुआ नजर आया, और ये अभी भी बढ़ेगा 2023 और 2024 तक, लेकिन टियर 1 में ही ज़्यादा ये बढ़ता हुआ नजर आएगा। बाकी टियर 2 और टियर 3 में इसलिए नहीं बढ़ पाएगा क्योंकि रिक्वायरमेंट है हाई फाइबराइजेशन की, यानी कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ऑप्टिकल फाइबर केबल का उतना ज़्यादा नहीं है। टियर 1 में अच्छा है इसलिए वहाँ पर फैला है, लेकिन जो रूरल एरियाज़ है, ग्रामीण क्षेत्र हैं, या बाकी टियर 2 टियर 3 सिटीज़ है, वहाँ पर उतना अच्छा नहीं, इसलिए वहाँ पर जो है आने वाले टाइम में वहाँ पर भी होगा, उसके बाद वहाँ पर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो है ये बात यहाँ पर बताई जा रही है कि जो 5G आएगा इससे यहाँ पर जो है काफ़ी कुछ होने वाला है। फ़िलहाल जो है बहुत सारे लोग यहाँ पर जो चीज़ों का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं वो यहाँ पर कर पाएंगे। और यहाँ पर जब 5G स्टार्टिंग में आएगा तो ये भी बताया गया है कि ये फ़िलहाल स्टार्टिंग में मेट्रोज़ और अर्बन सिटीज़ में ही केवल आएगा। तो यहाँ पर बाकी उसके अलावा जो बाकी के शहर हैं, जो बड़े शहरों को छोड़ करके, वहाँ अभी जाने में इसको अगला 2 से 4 साल लगने वाला है। आप समझ के चलिए 2025-26 तक का टाइम यहाँ पर लग जाएगा अर्बन एरियाज़ में अच्छे तरीके से, सभी अर्बन एरियाज़ में फैलने में। तो इस बीच आप समझ सकते हैं इसी से कि कितना ज़्यादा यहाँ पर ऑप्टिकल फाइबर केबल का सप्लाई करना पड़ेगा। और भारत बहुत बड़ा देश है, तो इससे यहाँ पर सीधे सीधे फ़ायदा जो है किसको होने वाला है, HFCL को होने वाला है। इसके बाद यहाँ पर देखिए ये भी बताया गया है जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अभी बनने में यहाँ पर टाइम लगेगा। शहरी क्षेत्रों में तो जो अर्बन और मेट्रोज एरिया वहाँ पर तो स्टार्टिंग में ही बनेगा और सबसे पहले वहीं पर जाएगा, लेकिन जो बाकी शहर है वहाँ पर थोड़ा टाइम लगेगा। तो वहाँ पर भी ग्रोथ होगा, लेकिन आपको थोड़ा 2-4 साल के बाद वहाँ पर जो है ज़बरदस्त तरीके से ग्रोथ देखने को मिलने वाला है। वो यहाँ पर ये बताया भी जा रहा है कि अगर हम फ़िलहाल की बात करेंगे तो 70% ऑफ टावर्स जो हैं उनको अभी ज़रूरत है उनको फाइबराइज़ करने की, यानी ऑप्टिकल फाइबर केबल से जोड़ने की। फ़िलहाल एग्जिस्टिंग लेवल 33% पे है। अगर हम बात करेंगे नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन के आंकड़ों की तो 11.71 लाख किलोमीटर जो है ऑप्टिकल फाइबर केबल 2019 से लेकर के अभी तक बिछाया जा चुका है। टोटल ओवरऑल फाइबराइजेशन की बात करेंगे तो इंडिया में अभी ये 35% पे ही है NBM के हिसाब से, और जो टारगेट रखा गया है 55% तक करने का 2022 के एंड तक में। तो इससे आप समझ सकते हैं कि ऑप्टिकल फाइबर केबल की कितनी डिमांड और कितनी तेज़ी से करना चाहती है सरकार। बिहार, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड में तो 30% से भी कम यहाँ पर फाइबराइजेशन हुआ है टावर्स का। तो समझ सकते हैं कितनी ज़्यादा तेज़ी से यहाँ पर किया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर बताया भी गया फाइबर किलोमीटर के हिसाब से, जो पॉपुलेशन के हिसाब से बताया गया है, तो चाइना में ये काफ़ी अच्छा है 1.3 बिलियन के हिसाब से। इंडिया में जो है ये अगर देखेंगे तो पॉपुलेशन के हिसाब से जस्ट 0.09% पे बैठता है। जापान और US में ये फाइबर किलोमीटर अगर देखेंगे तो 1.35 और 1.34 फाइबर किलोमीटर है। तो वहाँ पर पॉपुलेशन के हिसाब से काफ़ी अच्छा आंकड़ा है। इंडिया में बस 0.09% है। अगर बात करेंगे टोटल टावर्स की जो फाइबराइज किया गया तो इंडिया में केवल 33% है। साउथ कोरिया जैसे देश में 65 से 70% है। US और जापान और चाइना में तो 80 से 90% है। तो समझ सकते हैं इंडिया में भी ये होगा, ऐसा नहीं है अभी इंडिया में कम है, लेकिन इससे समझ सकते हैं कि आने वाले टाइम में अगले 5 सालों में इंडिया में काफ़ी तेज़ी से काम होगा, क्योंकि इंडिया को इस लेवल तक यहाँ पर पहुँचाने के लिए काफ़ी तेज़ी से यहाँ पर काम होने वाला है। और अभी समझ सकते हैं बाकी देशों में पहले शुरू हुआ तो वहाँ पर पहले ख़त्म हो गया, तो इंडिया में अभी यहाँ पर शुरू हो रहा है। तो अगला अगर आपका लॉन्ग टर्म व्यू है, इसी से आप समझ सकते हैं कि अगला 5-6 साल जो है यहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से ग्रोथ होने वाला है। ऑप्टिकल फाइबर केबल की बात करें, 5G की बात करें, टेलीकॉम इक्विपमेंट्स की बात करें, और वो सब HFCL यहाँ पर बनाती है। कंपनी को PLI स्कीम की तरफ अप्रूवल मिला हुआ है, ट्रस्टेड सोर्स में शामिल किया गया है। तो ज़बरदस्त तरीके से कंपनी यहाँ पर परफॉर्म करने वाली है। लॉन्ग टर्म व्यू इसलिए आपका है तो यहाँ पर होल्ड करना है स्टॉक को। लॉन्ग टर्म व्यू है आपका तो अभी भी ले सकते हैं अगर आप कम से कम 5-6 साल का सोच रहे हैं तो। और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो देखिए यहाँ पर बताया भी गया वही सारी चीज़ें कि बहुत तेज़ी से यहाँ पर काम होगा। अभी इन्वेस्टमेंट भी होगा 3 से 5 लाख करोड़ का भी आने वाले 1-2 सालों में। तो यहाँ पर जो है ज़बरदस्त तरीके से जो है आपको यहाँ पर बढ़ता हुआ नज़र आएगा। बहुत सारे यूजर्स इंडिया में बात करेंगे तो अभी भी 2G 3G पे ही है, तो वो भी मूव होंगे 4G 5G की तरफ। तो यहाँ पर आने वाले टाइम में और भी यहाँ पर जो है फ़ायदा होने वाला है। तो शेयर को बस यहाँ पर होल्ड करना है। इन्वेस्टमेंट करने के पहले अपना रिसर्च जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।